रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम, सब्जी दाल मसाले इन सबको टटोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम, सब्जी दाल मसाले इन सबको टटोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम, रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। नमस्कार, रसोई के रहस्य में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर अपने एक्सपर्ट टॉक्स के सेकंड एपिसोड में हमारे इस हफ्ते के एक्सपर्ट से बात करने के लिए आए हैं। हम सब की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब खाना बनाना सिर्फ एक जरूरत नहीं रह जाता, लेकिन एक जरूरत से आगे बढ़कर शौक हो जाता है। आज हमारे साथ 4 ऐसे ही हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो कि हमको बताएंगे कि उन्होंने कहाँ से अपनी ये जर्नी शुरू करी थी, कब ऐसा लगा था कि अब तो खाना बनाना ही पड़ेगा क्योंकि खुद खाना है, घर वालों को खिलाना है या जो भी हो, और कईयों को ना चाहते हुए भी सीखना पड़ा और सीखकर उसके बाद आज वो इस मुकाम पर हैं जबकि they do all their cooking on their own, run homes, give other people tips and बहुत खुशी से ये काम करते हैं। तो let's meet our 4 experts today. Let me introduce you to them. पहले हमारे साथ है अश्मीरा हिरानी मुंबई से। हाय अश्मीरा, वेलकम टू रसोई के रहस्य। हाय पायल, थैंक यू सो मच। हमारे साथ है गीता शामन्ना लंदन से। हाय गीता, वेलकम टू रसोई के रहस्य। थैंक्स पायल, थैंक्स अ लॉट। अलीफिया टुंडवाला कोलकाता से हमारे साथ हैं। हाय अलीफिया। हाय पायल जी, थैंक्स अ लॉट। और गुंजन खुराना लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाजियाबाद से, ये हमारी बहुत चैंपियन कुक हैं। इनसे मिलिए गुंजन खुराना। हाय गुंजन। हाय पायल, थैंक्स अ लॉट। तो लाइक आई जस्ट सेड कि आप सबने कहीं ना कहीं पर जाकर डिसाइड किया कि हमको खाना बनाना पड़ेगा और खुद से करना पड़ेगा। तो आप लोग हमें ये बताइए कि ऐसा कौन सा वक्त आया था, चाहे वो बचपन में हो या बाद में हो, जबकि आपको लगा कि मुझे खाना बनाना सीखना पड़ेगा। और इसमें ये आपकी जर्नी कैसे रही, मतलब इसमें कुछ अच्छी बातें, कुछ घबराहट, कुछ डर, आप अगर हमको एक एक करके बता सके। लेट्स बिगिन विद अलीफिया। अलीफिया, बताएं हमको आप कब आपने ये अपनी कुकिंग की जर्नी शुरू करी। आज आप बहुत कुछ बनाती हैं। I was actually born with this eye disease, retinitis pigmentosa. बचपन से ही I was in the kitchen doing all sorts of things except cooking. So I was cleaning and dusting and I was washing dishes, और जैसे preparation work में I used to help my mother. फलों को, सब्जियों को धोना, काटना, उनको छीलना, and I was doing it very well. So I remember I had my domestic help, Munni Bibi. She is no more. May her soul rest in peace. तो वो उनको बहुत intriguing लगता था कि like हम नहीं, I mean ये नहीं देखकर भी इतना अच्छे से ये इतने finely, इतने neatly किस तरह से ये chop कर लेती है, and she used to give examples. तो ये जो है काफी encouraging मुझे लगता था, but कभी मुझे ऐसा नहीं हुआ that I used to, I mean I would actually take up cooking on a full-time basis. I was interested in cookery shows, तो मैं बहुत देखा करती थी उनको. I was very much interested in food history, knowing more about food and culture. Recipes मैं सुना करती थी, and I used to remember them very well along with the ingredients, और मैं note down करके रखती थी उनको. And I remember जब कोई भी festive gathering होती थी घर पे, and we had guests around, my mother would seek advice from me कि अपने recipe collection में से बताओ कि क्या बनाना चाहिए आज. So she would make me feel very important. So I was never made to feel left out. But at the same time, my contribution to cooking at this stage was very marginal. I was on the fringes, so to speak. So because my father had issued a diktat कि like she is allowed to do whatever she wants,
घर के अंदर, घर के बाहर जो कुछ भी करना, शी इज फ्री टू डू दैट, बट आई विल नॉट अलाउ हर टू प्ले विद फायर। और मैंने भी इसको कभी क्वेश्चन नहीं किया, उनको कभी चैलेंज नहीं किया, कभी डिमांड नहीं किया, बिकॉज आई वाज more busy with academics. So that served me good. But it was only after marriage, I got married in 2013. उसके बाद से I became more inclined towards cooking. But यहाँ पर भी it is not that marriage ने एक compulsion बना दिया मेरे लिए कि अब मुझे करना ही होगा. So it was not the sole determining reason, because community kitchen से food आता है मेरे घर में. And my mother and my sister-in-law, they also made sure that I had food to eat. तो ये कोई compulsion नहीं था. It did not oblige me कि अब मुझे step in करना ही है and I have to take charge. But मेरे लिए the factor which actually worked is that जो problem मेरे साथ है, that I'm very choosy, very selective when it comes to food. तो my mother has pampered me all through. मुझे जब भी कुछ भी नहीं खाना होता है, जिस तरह से जो खाना होता है, she makes sure I get it. सब्जियां नहीं खानी है तो पराठों में कंसील करके दे दी. तो वो सब कुछ वो मेरे लिए उन्होंने किया. But now she is aging and उनसे उतना कुछ नहीं हो पाता है. और कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन मेरे में आया कि अगर मुझे खाना है और जो कुछ भी मुझे चाहिए वो खाना है और जिस तरह से मुझे चाहिए वैसे खाना है और जब चाहिए खाना है, then I will have to take the initiative. तो इस मोटिवेशन, मतलब ये यहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला कि I have to feed my own self पहले. And then when I started cooking, gradually I realized कि लोगों को अच्छा लगने लगा, acknowledgement मिला, मुझे appreciation मिला, घर में भी, friends और colleagues से भी. तो फिर धीरे धीरे मैंने सबके साथ शेयर करना भी शुरू कर दिया. तो मतलब ये हुआ कि जब आपको खुद को लगा कि मेरा पैलेट डिसर्निंग है और मुझे ये ही खाना है, तो उसका मोटिवेशन ज्यादा, मतलब अपनी और मुझे कोई और मोटिवेशन देने सबसे वाला ज्यादा है. होता है. मैं मम्मी के साथ जितना जिद कर लेती हूँ या जितना उनसे डिमांड कर लेती हूँ, किसी और के साथ मैं शायद नहीं कर पाऊँ. तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे करना चाहिए ये. बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल. गुंजन, आप बताएं, आपका कैसा रहा ये, कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ था ये प्यार खाने बनाने के साथ? Okay, yeah. Actually, I'm also born as a retinitis pigmentosa. So, मेरे को भी मेरी मम्मी ने बहुत पैम्पर किया और वो कभी भी नहीं चाहती थी कि मतलब I should enter in the kitchen and do all the things. But I used to love to stand with my mom and talk to her. So she used to talk to me and she, मतलब वो मुझे बताते रहते थे कि आज मैं ये बना रही हूँ, आज मैं वो बना रही हूँ. और मेरे को उस टाइम पे थोड़ा विजन भी था. ये मतलब I was I think 10 or 11 years old that time. So मुझे थोड़ा विजन भी था, तो मैं उनसे बातें करती रहती थी. Then when I was 8, I went to hostel. तो वहाँ तो कोई मतलब ही नहीं बनता था कुकिंग का. They तो don't even allow us the electric kettle that time. तो मेरे को धीरे धीरे जब मैं घर आने लगी छुट्टियों में और ये सब, सबसे पहले जो मैंने लर्न किया वो मैंने चाय बनानी सीखी थी. और वो मेरे को मेरी सिस्टर ने बहुत सपोर्ट किया मेरी कुकिंग जर्नी में. और उसने बोला मम्मी को, नहीं उसको सीखना है एंड शी हैज टू लर्न, आगे करके आप थोड़ा ना खिलाओगे उसको. और मैं तो बिल्कुल भी नहीं खिलाऊंगी. तो उसको ही सीखना, उसको सीखने दो. तो उस टाइम मुझे गुस्सा बहुत आता था, फ्रैंकली स्पीकिंग. मुझे मतलब शी वाज माय एनिमी, माय सिस्टर वाज माय एनिमी. सो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि क्यों सीखूं मैं, मुझे नहीं सीखना है. और एक्चुअली आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट, आई एम मतलब वेरी मच कीन टू स्टडी. सो तो मेरे को पढ़ने में मेरे को लगता था कि मैं कुछ भी पढ़ूं, कुछ भी बुक्स पढ़ूं, कुछ भी हो, बट मेरे को रीड करने के कुछ ना कुछ चाहिए एवरी टाइम. सो मेरी मम्मी ने भी फिर धीरे धीरे मेरे को बोलना शुरू किया, फिर मैंने करा. उसके बाद मेरी शादी हो गई. मेरे को बहुत ज्यादा कुकिंग नहीं आती थी वेरी फ्रैंकली, लेकिन उसके बाद जब अपने ऊपर पड़ा तो मैंने सीखा. और मैंने बहुत अपने हाथ जलाए हैं, बहुत ज्यादा खाना भी बहुत जलाया है मैंने अपनी लाइफ में. और लेकिन मैं अपनी सिस्टर से फोन पे पूछ के सीखती थी कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कर करके. बट अब वो तो अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर लिया. फॉर एग्जाम्पल उसने बताया कि प्याज को बस तुम्हें गोल्डन ब्राउन करना है, तो मुझे थोड़ी ना दिख रहा है वो गोल्डन ब्राउन हुआ है या नहीं हुआ. वो कभी कभी बहुत ज्यादा भी हो जाता था, कभी कभी ठीक भी होता था, कभी कभी वो बिल्कुल जल जाता था.
तो इस तरह से मैं धीरे-धीरे अपनी जर्नी में आगे बढ़ती चली गई और एक टाइम ये आया कि एक्चुअली आई एम नॉट वेरी मच फॉन्ड ऑफ ईटिंग, बट मेरे को खिलाना बहुत अच्छा लगता है। पर तो वो एक टाइम ये आया कि मेरे को कुकिंग मैं करती थी और मैं बंगाल में भी रही हूँ, तो मैंने बंगाली डिशेज़ भी बनाने सीखे और मैंने बहुत कुछ सीखा। तो अब मैं इतनी कुकिंग कर लेती हूँ कि मैं लोगों को खिलाती हूँ, तो वो लोग उन लोगों ने मेरे को मतलब एप्रिशिएट करना शुरू कर दिया और वो लोग अच्छा बोलते थे। तो मुझे लगता था कि नो, आई शुड लर्न मोर एंड मोर। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीखती चली गई और आज मैं यहाँ पर हूँ कि आज मैं लोगों को बताती हूँ और लोगों की डिमांड आती है कि एक दिन अपने हाथ का वो खिला दो हमें। तो अब ये है एंड अब मेरी डॉटर है मेरे साथ, शी आल्सो हेल्प्स मी अ लॉट और उसका इंटरेस्ट भी अब कुकिंग की साइड ही जा रहा है। तो शी सेज कि मम्मा मुझे बड़े होकर आई वांट टू बी अ शेफ। Excellent. So I said okay. So this is my journey. ये एक अलग किस्म की जर्नी रही, जिसको खाने का शौक नहीं है बट खिलाने का शौक है। दिस इज अ लिटिल रेयर। आपका ये थोड़ा अलग हटके हो गई आपकी स्टोरी। गीता, आप बताएं, आपकी भी जर्नी बहुत देर से शुरू हुई है, तो आपने कब सीखा और कैसा रहा? So, like Alicia, I used to, when I was at home and studying at school and college, I used to help my mother out. Again, not with cooking, but with washing fruits and vegetables, chopping them. So I've been doing chopping for a long time, which is why when I actually started cooking, chopping wasn't an issue. Whereas for a lot of people, when they start cooking, they say, oh, I can't chop these things. I cut my finger and so. So I'm always very careful with chopping, and I've never had any accidents with the knife. At least not any serious accidents with the knife. Maybe a slight cut once in a while, but more than a lot less than what sighted people usually do, because they cut their fingers more often than we do. So I used to chop greens and beans and onions and all sorts of vegetables. I was used to doing that, but again, my parents were very apprehensive about me using gas, so I never learned any cooking when I was studying. And also I was I was happy. I was getting tasty food. My mother used to cook very well, and so I didn't have to do anything, so I was quite happy with that. And then I started working, and it was still the same. I would get ready-made food at home, and I used to help out in the kitchen, but not with actual cooking. And then I went to Germany to study for a year, and that's when I realized I might have a problem. And initially, I thought, well, I can survive with sandwiches and ready meals and all. But then after a while, you can only eat them for so long. After a while, you start getting bored. You would want to eat this kind of stuff that you're used to eating at home. So, and in Germany, where I was staying as a student, we had hot plates, but I didn't know much cooking. So what I used to do was I would put rice, dal, sambar powder, and vegetables all in the rice cooker and cook that way. So it wasn't because that was the only way I could have rice and sambar. And rice cooker was safe to use. It is electric, and all you need to do is turn on the switch, and then it switches itself off. So it was very difficult in Germany. I used to have waffles for breakfast because there was really not much apart from toast that I could eat, get ready. I mean, there were ready meals available, but again, in Germany, it was difficult to find Indian meals. So that's when I first realized that I really need to learn some kind of cooking. Otherwise, it's going to be difficult for me. If I, move away from my parents, then it's going to be really difficult. But once I came back home again, I got busy with work, and the necessity of it wasn't so pressing because I was again getting ready food at home. My mother used to cook very well, my sister-in-law. So there was really no need for me to enter the kitchen. But
because of my experience in Germany, I took some cooking lessons from Mitra Jyoti, which is an organization in Bangalore. I learned how to use the pressure cooker and make a few dishes. But again, because I wasn't really doing it at home, I used to learn, and then within a few days I would forget. If you don't it's true with any skill. If you don't keep using it, then you tend to forget. Absolutely. So that happened. I took some cooking lessons, but then I really forgot most of what I learned. And then I moved to the UK. So once I moved to London, then again this problem of cooking came up. How am I going to manage? Here I had access to gas, or rather to electric hot plates, electric cooker. And again, although I had learned to use pressure cooker in my cooking lessons, I was still quite scared. It's one thing using it when somebody's looking at what you're doing, and it's quite another thing when you're on your own. And I had heard stories of pressure cookers bursting and this and that, so I'm quite sure if I did something wrong and it burst, and it could be quite dangerous. So I was really scared, and so I looked and I did some investigation and some research, and found that Prestige also did these microwavable pressure cookers. So I bought one of those, and I would put I would try to make sambar in that. But it never used to taste the same as proper sambar made in pressure cooker would. And it had its limitations. It would, when you put it in the microwave and cook it for 5, 6, 10 minutes, it would start leaking. The entire microwave would be completely messy by the time I took it out. So anyway, it worked for some time, and then it broke down. So I didn't have that. And that's when, Payal, I consulted you, and it was you who I remember those lessons. Yes, to use the pressure cooker. And slowly I started learning. I mean, I'm not a foodie, but like Alifia, I like tasty food. I'm not obsessed about food, but whatever I eat has to be tasty. So I thought, if I want food according to my specifications, then the best thing would be for me to learn to cook. So slowly I started learning to cook a few things. Some of the issues I had was, how much salt do I need to put? Because I remember cooking stuff initially with a lot of salt. Right? Even if you put 2 teaspoons instead of 1, it can taste very salty. So how much oil do I put? How much salt do I put? So these are things that the people who are just starting off will have problems with. So this is why I would say, when I follow a recipe, I follow it to the T. I completely follow whatever the instructions they give me, and that's what I started doing, and that's why, and that's when I realized that I can actually cook well just by following recipes, exactly to the letter. Absolutely. They say 1 teaspoon salt, I add 1 teaspoon. They say 2 teaspoons oil, I add 2 teaspoons. So that's really important. So that's how I slowly started cooking a few things, and then by looking at recipes, I started cooking more. And then, of course, I got married, and then it became essential for me to learn to do even more dishes. So this is how things went on. And now I've reached a stage where I enjoy cooking, and I experiment with new recipes, and I'm very comfortable with it now. But it was a long journey to get here. But amazing. It was still so good. I still remember the first jeera rice also. 1 teaspoonful of jeera went into the jeera rice. That was also too much. It tasted of jeera. I remember having that conversation as well. So yes, so it's wonderful to see how things start and where they end up, and necessity to just wanting to enjoy good food. So that's very interesting. Ashmeera, आप बताएं, आप भी बहुत expert हैं. आपकी रेसिपीज सब लोग सुन के पूछते हैं आपसे, आप कैसे बनाते हो, क्या करते हो, एंड यू आल्सो हैव अ लिटिल वन टू फीड एट होम. तो आप बताएं, हाउ हैज इट बीन फॉर यू? कहाँ से शुरू हुई थी ये जर्नी? एक्सपर्ट बहुत बड़ा वर्ड है, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी थ्रोन वगैरह पे बैठी हूँ और आई एम टॉकिंग, बट एक्सपर्ट तो नहीं, फार फ्रॉम इट. See, I think I like food since childhood. Like I was just thinking today when before I was going to talk to you, that from where did I actually start? Because this is, because it doesn't actually start just from the point when you start cooking. It starts from, for me, it started from
like I remember a lot of dishes that I have tasted as a child, even now. Okay, and I try to recreate those tastes even now. So basically, I like food. Okay, and I like cooking. So when I was again, like everyone else here, that I also have RP and I am totally blind. My parents were also apprehensive, like everyone else, to let me go towards fire, because obviously they did not know how to train me on that front. So when I was at home, I have done once in a while. I have tried to do Maggie, which was just once in a while, and I have also tried to experiment with toast sandwich by putting some cheese and some Szechuan sauce in it. It was not very tasty, but I was very happy because I had made it, so I ate the whole thing. I mean, it was not tasty actually, but it was just that I made it. So I remember once this is all when I was in 7th, 8th, 9th standard, and I have a best friend who used to stay in my colony. So she used to, when my parents were not at home, we used to do all kinds of nonsense at home and make all kinds of things. And she would let me make. She was the one who taught me to cut an apple by my own. So that way it was there. And also I remember once I was cutting something, like my parents let me cut a carrot, okay, and I cut my finger by mistake because I was not used to chopping, and the blood started coming out, and I never told them that the blood is coming because I was very scared that they will not let me continue because I cut my finger, and that's not what they wanted. And they ultimately saw it and they were like, "Oh my God, so much blood!" And I'm like, "It's okay." It was a deep cut actually, but that was an experience. I got a little bit of training from NAB when I was in standard 10, but because I was not able to continue that training because of exams, and also my parents were not very sure of letting me do it on my own. So that training just went in the air. I mean, I don't remember any of it. When I was in, after I finished my master's in social work, I had to go to another place for job. Which was much away. I mean, which was not in Mumbai. So I realized that I need to learn to cook because otherwise, how will I survive there? So there is someone who I know, who I was connected to her through a research that I was doing for my master's in social work. So I told her if she could help me to learn, basics. I mean, basically, I knew how to go in front of the. Switch on the gas and everything, but I was not confident because I have lost that touch with the gas for so many years then. So she helped me to learn basic things like sabzi and whatever else. And then when I went to Amravati, it was all by myself. I mean, I remember making pulav and messing it all up because I added too much water in it. And I remember talking to my parents and a couple of people over the phone, asking them, how should I do this? How should I do that? So that's how I learned. One very interesting thing that happened was because I loved cooking and because I had got exposure to got a chance to do cooking the way I want without anyone telling me I shouldn't do this and that. And I was free to make what I wanted. So I had tried to make puris one day, and when no one was, I had neighbors actually in that particular building. So I had made puris and they came out really well. And it was the first time I was deep frying anything, but I don't know how. Now when I think back, it seems madness, but I made the puris and they came out really well. Amazing. Then disaster happened. Next time I was making bhajiyas. Okay, now this neighbor was actually at her home, and it was my mistake that I put the gas on fast, and after the oil reaches a particular temperature, you have to put it slow and then put whatever you're supposed to put, not keep it continuously on fast and cook because the smoke will come, right? But I didn't know that then, and ultimately I managed to make the bhajiyas, whatever 2-3 bhajiyas, and then she told me to stop because there was a lot of smoke and people around the area also were able to see that smoke. Okay, so then my neighbor told the landlord, ask her to stop cooking. I'm very scared. She will burn the whole house down. I have a small child. And this landlord tells me, if you want to stay here, you are not supposed to cook. You order tiffin. And I did not like the food there, but I had no option because I had to stay there. I didn't know anyone in Amravati then. So that was a different experience in it. I had lost my confidence actually to a large extent because I remember whatever groceries I had bought, I had to give it off to someone, and that was a difficult experience. But it was something that it helped me learn
or some things that it's okay. Life is that way, and you can overcome that. After that, again I came home, and for some time I was at home again. Then I went to Bangalore for another job, and there I was staying with another best friend of mine, and there I was able to cook a lot of things, so that gave me the confidence again. And then again there was a break because I came home to Mumbai for 2 years, and then I got married. After I got married, my cooking of course continued. I mean, so in the first 2-3 days I think it was a little difficult because again I had lost touch with cooking in Amravati, I mean after Bangalore. But I think after marriage it was something that I mean I've been doing it continuously. One is because, and I am able to learn a lot of new recipes because my husband is from UP and I'm from Gujarat, so his dishes are very different from mine, and I am very interested in recipes and learning different recipes. So I keep asking different people, how they make, what they make, and following those recipes. Once in a while I also try and invent my own stuff, but it's not very often, but once in a while that happens. And I have a small daughter, so after she came, it was a lot of experiment, and I mean a lot of ways to feed her different things. So if she doesn't like this, then I have to make it. Suppose I have to feed a banana, then I have to find different ways of feeding her banana because she doesn't like banana. Now she eats, but initially she used to not eat. So that gave me a lot of ideas, talking to people, and this really helped me. So basically trial and error, और साथ में उसके ये कि जो चीज नहीं करनी है उसके साथ पहले जूझ कर यू रियलाइज कि हाँ गलत काम ये है, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको एलिमिनेशन का प्रोसेस में पहले वो सब चीजें निकल गई तो बाकी का काम आसान हो गया फिर. हाँ, एलिमिनेशन से ज्यादा मुझे लगता है कि मुझे वो मतलब मुझे फ्रीडम था ना कि मैं अमरावती में हूँ, अकेले हूँ, कोई नहीं है. अगर मैं पता नहीं, मतलब ये मुझे अभी बहुत स्टूपिड लगता है और बहुत रिस्की लगता है जब मैं अब सोचती हूँ, पर उस टाइम मैंने इतना सोचा नहीं ना, यही तो एक चीज होती है. तो मेरे को ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि अगर सपोज कोई भी नहीं है, अगर मेरी नेबर भी नहीं है, आग लग गई और अगर तो मैं पूरी बना रही हूँ और आग लग गई तो क्या होगा, लेकिन वो मैंने नहीं सोचा. और मुझे लगता है कभी कभी नहीं सोचना भी बेटर होता है, बिकॉज अगर हम बहुत सोचते हैं ना तो हम आगे नहीं जा पाते हैं. कई बार जरूरत से ज्यादा सोचना भी अच्छा नहीं होता, लेकिन थोड़ा डर हेल्दी होता है वैसे सबके लिए. अ लिटिल फियर इज हेल्दी. सो दिस अमेजिंग. देखिए सबकी जर्नीज बहुत ही अलग है, बट एट द सेम टाइम सबका एक कॉमन थ्रेड रहा है कि हर एक को खिलाने का शौक, खाने का शौक, एंड अल्टीमेटली सबको सस्टेन करना, ये लाइफ स्किल कहीं ना कहीं पर जाकर सीखना तो जरूरी ही है. अब आई थिंक इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कोई ऐसी याद, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, इस जर्नी में जो मतलब विच स्टैंड्स आउट, जिसको आप कभी जिसके बारे में सोचे तो ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज मतलब मेरे को याद रहेगी. जैसे अश्मीरा ने भी बताया कि वो आग लगने तक की नौबत आ गई थी, तो उसमें मतलब उसमें एक बहुत बड़ी सीख रही. बाकी आप लोग सबके पास भी ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे. गुंजन, आप शुरू करेंगे? या श्योर. मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था. I was married that time, but I used to do my physiotherapy that time. So every Monday I used to stay at home. और वो मेरी छुट्टी का दिन होता था. मतलब अगर मेरे पास कॉल्स भी आते थे तो I don't used to pick up the calls and all. So उस दिन whole day I used to stay at home. So उस दिन तब मेरी मम्मी थी, and we used to stay with our mother only because we shifted to Ghaziabad from Gujarat, and so here we used to stay with our mom. So what happened, मंडे था तो मैं थोड़ा लेट उठी, एंड मेरी मम्मी जो है वो नहा के आई थी, तो शी सेड कि आज तो बहुत लेट उठी है, यू डोंट वांट टू हैव एनी ब्रेकफास्ट एंड ऑल. तो मैंने कहा हाँ, लेकिन ना आज आप बनाओ, आज आप बनाओगे और मेरे को वो खाने हैं, ब्रेड पकौड़ा. ओनली मतलब bread has to dip in the basin and fry it. No aloo and nothing. So she said, okay, you go in your kitchen. There were two kitchens, one of my mother's with my mother, grandpa and all, and one of mine. So she said, go in your kitchen and keep the oil on the gas. I'm coming. I said, okay, fine. तो उन दिनों में जो मेरा किचन था वो अंडर रिनोवेशन था, उसमें कुछ भी मतलब अलमीराज वगैरह कुछ भी नहीं बने हुए थे.
तो वो काम हो रहा था, तो ऊपर का जो शेल्फ का सारा सामान था, वो बहुत छोटा किचन था, वो सारा नीचे वाले शेल्फ पे, मतलब जो स्लैब होता है उस पे रखा हुआ था, और मैंने गैस पे रख दिया ऑयल हीट होने के लिए। मेरी मम्मी आई और उन्होंने बोला, वो तूने छोटे बर्नर पे रखा है, इसको बड़े बर्नर पे शिफ्ट कर। Actually my mommy was a patient of arthritis, so she used to sit and do cooking. तो उन्होंने मेरे को बोला इसको बड़े बर्नर पे शिफ्ट कर। अब वो मेरी, कहते ना कि सीखता इंसान ऐसे ही है, मैंने क्या किया कि I took the टाल, और टाल से मैंने कढ़ाई को पकड़ के दूसरे बर्नर पे किया, और गलती ये कर दी कि उस बर्नर की गैस मैंने पहले ऑन कर दी थी, और उस टाल ने कैच कर ली फायर। अभी क्या हुआ कि वो कढ़ाई मैं ठीक से रख भी नहीं पा रही हूँ, और वो टाल जो है वो मेरी फिंगर को जला रहा है पूरा, वहां तक फायर। वो इतना गंदा एक्सपीरियंस था, मतलब पायल, आई कांट टेल यू। उसके बाद जो बॉयल हुआ है मेरी उंगली पर, वो सीधी नहीं होती थी, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, वो बॉयल फट नहीं रहा था। तो मेरे को डॉक्टर के पास ले जाया गया एट लास्ट, और इट वाज अ सॉर्ट ऑफ सर्जरी। डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, डॉक्टर ने कहा अरे ये क्या है, कुछ भी नहीं है, बॉयल ही तो है, ला फोड़ देता हूँ। मतलब वो हमारे फैमिली डॉक्टर थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने उसको ऐसे करके फोड़ा, और उसके बाद जो सीन था वो मेरे को दीदी लोग सब मतलब एक्सप्लेन करते हैं कि वो पूरा अंदर से सारा मसल्स वगैरह गल चुके थे। और वहीं पर उसी टाइम, मतलब इट वाज सॉर्ट ऑफ सर्जरी। उन्होंने उसी टाइम कैंची से लेकर ना मुझे बेहोश किया ना कुछ, वहीं सारा काटा, निकाला, और फिर उसका मतलब बहुत दिनों तक ड्रेसिंग चली थी। तो इट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, और जो मुझे सारी लाइफ याद रहेगा। बिल्कुल, बस वही चीज है, ऐसी कई बार अनफॉर्चुनेट चीजें हो जाती हैं जो याद रह जाती हैं फिर सबके लिए। गीता, व्हाट अबाउट यू? समथिंग दैट स्टैंड्स आउट? Well, I don't want to scare people who are starting to cook. Kanchan had this burning experience, and I can narrate one of my own such experience. But yeah, so this was actually a few years after I started cooking, and at that time I used to store spices in small plastic containers, and so I was making gobi dish. And the gas was on medium, kind of more towards the high rather than low. And then I took out the spice containers, and I put some dhania powder in the dish when the gas was on, and I kept the container aside. And then I picked up, I mean, I could smell something. And then I thought I'll put the containers away. And I picked up the lid to close the container. And I had this hot melting thing falling onto the back of my left hand. So I picked up the lid with my right hand. And this melting thing fell on my left hand. I was wondering what it could be. So I just put it under cold water. And then I picked up the lid. I put the lid in the sink, and then I picked up the container itself, and some more of it fell. And then I realized that the container was so close to the gas that it had actually burnt inside. Oh gosh. Then I reduced the gas flame. Luckily, because the plastic can burn quite quickly, and yes, can activate the smoke alarm. Yeah. Luckily, that didn't happen. But because it was melted plastic on the back of my hand, it was a very bad burn. And yes. So I had to go to the doctor, and I had to keep the dressing for 3 weeks. I had to get the dressing changed every few days, and it was a major burn, because melted plastic can be very dangerous. So I would suggest that when you're cooking, please avoid keeping any plastic. In fact, I stopped using plastic. Now I just use glass containers. But if you use plastic containers to store spices, then keep them well away from the gas, because you can easily hurt yourself. Having said that, don't let this put you off learning to cook, starting to cook. It's, as you said, a healthy dose of fear is very essential. Absolutely, and, because it's the worst teacher, I think. Yes, and if you take enough precautions, then cooking can be a very enjoyable activity.
But at the same time, don't say you're not afraid of anything, because there are certain things, especially fire, can cause you a lot of harm. So be careful and cook carefully, then you'll enjoy it even more. तो सबके साथ एक चीज कॉमन हो रही है यहाँ पर कि आग से डर के रहो, गर्म चीजों से डर के रहो, प्लास्टिक, तेल, ये सब चीजों से डर के रहो. अलीफा, व्हाट अबाउट यू? व्हाट स्टैंड्स आउट? I think जैसे गीता जी ने कहा, even it's very important, ये quality अगर हम में है, it's very important कि हमारे में वो patience होना चाहिए, because जल्दबाजी नहीं करनी है. I am very particular about that. I take my time, चाहे किसी को कुछ भी कहना है कहे. I take my own time. मैं बहुत सारी चीजों को एक साथ में नहीं करती हूँ. So एक चीज अगर मैं कुछ बना रही हूँ, my 100% attention is devoted to it. So इस तरह से मैं accidents I have been able to avert most of the time. But कुछ महीनों पहले आपको याद होगा that I just happened to draw. I mean, उस दिन क्या हुआ था कि I had a class in the evening, and I was done with the class at around 8:30, and I realized कि अब मेरे पास बहुत कम वक्त है and I have to prepare dinner. तो मुझे करेले बनाने थे उस दिन, and वो मैंने करेलों को रखा बॉईल करने के लिए, and बस वही है कि if you give yourself a little bit of time, and if you are organized, थोड़ा सा patience अगर आपके पास है, you will be able to avert most of the accidents. लेकिन उस दिन मैंने जल्दबाजी की and I dropped the whole pot full of boiling water along with the karelas on me, and I burnt myself very badly. मुझे याद है, बहुत बुरी. और उस वक्त वो the lockdown had been imposed और कोई medical help उस तरह से available भी नहीं थी. So for the first few hours, like I was in excruciating pain. वो तो हो रहा था, और साथ में मुझे डर जो लग रहा था वो ये है कि like इससे मेरे घर में सबको legitimacy मिल जाएगी कि देखा, इसलिए हम लोगों ने कहा था कि मत जाओ किचन में, this is not for you. तो वो डर जो है वो मुझे और ज्यादा, उसकी वजह से I was panicking. तो फिर धीरे but then surprisingly enough जब मैंने recover किया, this was it gave me a sense of achievement कि लोगों ने इतना ज्यादा, किसी ने कुछ कहा नहीं कि अब नहीं जाना है तुमको, because सबको शायद समझ में आ गया कि इसको करना ही होगा, और हम लोग अगर इसको रोकते हैं then who will do it for her. तो ये जो है, this is a victory that I have achieved कि अब लोग नहीं अब टोकते नहीं है कोई. I mean सबको समझ में आ गया है कि she has to do it. बेसिकली उस मुकाम पर सब लोग पहुंच गए ना, कि मतलब देखा है कि होता है, हादसे सबके साथ होते हैं, लेकिन उस मुकाम पर पहुंचना बहुत जरूरी है जहां पर कि सब लोग अपना काम कर सके. तो ये तो बहुत ग्रिम बात हो गई. अब वन फॉर ऑल आवर लिसनर्स, हमारे रसोई के रहस्य के लिसनर्स जो कुकिंग सीखना चाहते हैं, जो हमको पता है बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो आज भी झिझकते हैं, तो वन पॉजिटिव थिंग, एक हैप्पी positive input for all of them to encourage them to begin their journey regardless. गलतियां होती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, हादसे भी होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली खाना हम लोग सब बनाते हैं और खाते भी हैं. तो आप लोग चारों की तरफ से एक टिप, एक मोटिवेटिंग टिप हमारे लिसनर्स के लिए अगर हो तो बहुत अच्छा होगा. गीता, we'll start with you. So I would say the most important thing when cooking is to be organized. So what I do is, if I'm making pulao, I get all the things together even before I switch on the gas. So I have different bowls. So I say for pulao, for example, I have tomato chopped in a bowl, onion chopped in a bowl, green chilies in a bowl, all the dry spices in a bowl, rice soaked and drained in a bowl, vegetables all chopped and washed in a bowl. So everything that I need for making pulao, I have on the counter, on the workspace before I even switch on the gas. Sure. Now, as a blind person, what it does to you is, you don't have to open different dabbas, you don't have to open different jars and containers and get things ready. The gas is cooking, rice is burning, and this and that. And sighted people do this. They're in great hurry to get things out. They drop things, they make a lot of mess. So in order to avoid all that, get everything ready. It may take you 10 minutes longer, but it doesn't matter. You start early if time is of importance, but don't hurry, as Alifia said. Be patient and organize things. Get everything that you need ready, and then you can just pick up one bowl at a time and put it in when the time comes to add that ingredient. But keep everything ready. And the second thing is,
be there 100%. Now, True. many sighted people have this tendency to check WhatsApp messages, be on a call, and then so in my 10 years of cooking experience, I've had a burnt pot only once. And that's because I don't do anything else when I'm cooking. I'm just right there 100%. I think you need to be, as a blind person, you need to be more present there than usual, because it's not just putting things in, but you also listen to the noises, you pay attention to the smells. When things change, you put another ingredient in. With Indian cooking, you can't just dump everything in at once and start cooking. You have to keep putting different ingredients at different times. When the cooking is done, sometimes the noise changes, sometimes the smell changes, and sometimes the texture, when you mix it with the spoon, the texture changes. So you have to pay attention to all this. So it's a very good activity in bringing presence to your life as well, I think. And so be organized as much as possible, not just before you cook a dish, but also in your kitchen. Try and label everything, keep everything where you can find them easily. So it's just so much more convenient and joyful to cook when your kitchen is organized. The four senses are all present at that point in time, एक ही जगह पर. Ashmira? Absolutely. Yeah, I think I would like to say that cooking is a therapeutic experience. Very It really helps you to de-stress yourself. Of course, for people who are beginning to cook, it could be a major stress. But once you start cooking, once you are used to cooking, it's really enjoyable. Okay, and yes, you have to learn to cook, whether you are a girl or a boy, for at least for your own self, for your survival. I mean, I think cooking is basic. It is so basic that you don't have to. You should not be dependent on anyone else to cook for you. I mean, it is. I think it is as basic as maybe organizing your wardrobe for your clothes. I mean, it is, you have to eat, so you have to know to cook. I mean, why should someone else feed you if you want to eat? That is something that has to be there for, I mean, that's true for everyone. Okay, it is a life skill and everyone needs to know it, at least for survival's sake. But the other thing is, as Geeta said, and as everyone else is also saying, keep your kitchen organized. Okay, no matter if everything else is organized or not, but the kitchen should be organized, because you should not be worrying about अरे ये किधर है, वो किधर गया, ये मुझे नहीं मिल रहा है, और ऐसे करेंगे तो वो नहीं होगा. मतलब वो उसमें बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है, और अगर कभी कुछ यहाँ वहाँ गिर गया तो फायर इज अ मेजर थिंग. मतलब अगर किसी को कुछ लग जाए तो वो बहुत मेजर एक्सीडेंट हो सकता है. एंड इट्स नॉट कि हम हमेशा लकी होते हैं उस मामले में. सो बेसिकली ऑर्गेनाइज होना चाहिए, लेकिन साथ में देयर शुड नॉट बी unrealistic kind of fear. मतलब I know कि there are a lot of people जो लोग कुकिंग करना चाहते हैं पर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है. ऑफ कोर्स वो अपनी जगह पे राइट है, बिकॉज उनको लगता है कि वो कैसे होगा, कैसे करेंगे. लेकिन मेरा इस पे एक ही ओपिनियन है कि आपको थोड़ा सा रिपेयर करना होगा, थोड़ा सा आपको ये बोलना होगा कि मैं ट्राई करती हूँ, अगर करती हूँ या करता हूँ, अगर मैं आपके प्रेजेंस में करूंगा तो आगे जाके मुझे करने में ईजी होगी. आपके एब्सेंस में अगर मुझे करना पड़ेगा तो मेरे और डिफिकल्ट होगा एंड इट वुड बी मोर रिस्की टू मी. सो आई थिंक जब तक हम वो स्टेप नहीं लेंगे तब तक लोग हमको एनकरेज नहीं करेंगे, और फिर अल्टीमेटली ये होगा कि हमको, जैसे आज लॉकडाउन जैसी सिचुएशंस जब आ रही है हमारे सामने, तो आई थिंक इट इज एसेंशियल दैट यू ट्राई टू कुक as much as basics at least आने चाहिए, ताकि आप भूखे नहीं रहे. That is I think important. बहुत जरूरी है. एंड स्पेशली साथ में जैसे आपने कहा, रीच दैट पॉइंट जहां पर यू एंजॉय योर कुकिंग. इसमें इट इज एन एंजॉयबल एक्सपीरियंस. तो क्यों ना उसको एक्सपीरियंस किया जाए जहां पर आपकी उसको यू रीच दैट थेरेप्यूटिक पार्ट, जहां पर मजा आए उसको पका कर खिलाने के लिए. गुंजन, आपके पास? हाँ, जैसा अभी आपने बोला कि इट्स एंजॉयबल थिंग, तो मैं भी ये कहूंगा कुकिंग इट्स अ आर्ट. अगर आप उसको बहुत अच्छी तरह से करोगे तो यू विल एंजॉय इट, और अगर आप उसको हड़बड़ी में करोगे तो यू नेवर एंजॉय इट. तो कुकिंग एक आर्ट है, और ईश्वर ने हम सबको, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, इस आर्ट का हुनर दिया है. अगर हम उसको निखार के लाएंगे अपने अंदर से तो वो बहुत अच्छा साबित हो सकता है हमारे खुद के लिए, हमारी फैमिली के लिए, और हमारे फ्रेंड सर्कल्स, मतलब जो भी है सबके लिए बहुत अच्छा. जैसा कि अभी गीता और अश्मीरा ने बोला कि हमें अपनी किचन ऑर्गेनाइज सबसे पहले रखनी होगी, वो बहुत जरूरी है. बहुत ज्यादा
इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम लोगों को दिखता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। कहते हैं ना, when there is a will there is a way। तो जहाँ चाह है वहाँ राह अपने आप निकल आती है। अगर आप उस पे चलोगे कि हाँ मुझे करना है, अगर आप ठान लोगे तो आप करके ही रहोगे। बस ये है कि अपने आप को ऑर्गेनाइज रखो, अपने किचन को ऑर्गेनाइज रखिए। और अब जैसे कि अभी गीता ने बोला कि हमें 100% वहां होना चाहिए जब हम कुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स नॉइसेस गेट चेंज, समटाइम्स स्मेल्स चेंज होती हैं। अब फॉर मी इट्स एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी कि माय किचन इज इन माय लॉबी, इट्स अ ओपन किचन, सो देयर इज अ टीवी एंड मेरी डॉटर बैठ के वहां टीवी देखती है। वो इतना साउंड कर देती है कभी कभी कि मैं मतलब कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि इसका साउंड कम करवाऊं, मुझे किचन में साउंड नहीं आ रहा है या कुछ। फिर भी मैंने अपने आप को उस तरह से ढाल लिया है, क्योंकि उसकी हैप्पीनेस को भी मैं किल नहीं कर सकती, उसके फ्री टाइम को भी मैं किल नहीं कर सकती, और वही मेरा कुकिंग टाइम भी है। तो ठीक है, मैंने अपने आप को इतना वो कर लिया है कि मैं उस वॉइस के साथ भी अपने किचन के वॉइसेस को सुन सकती हूँ। मैंने अपने आप को इतना वो कर लिया। और कुकिंग अगर सीखना है तो आप कभी भी सीख सकते हो, किसी भी स्टेज पे सीख सकते हो। और जैसे कहते हैं ना कि पढ़ने का एंड नहीं होता, आप जितना पढ़ोगे उतना आप और गेन करोगे। तो मेरे हिसाब से कुकिंग का भी कोई एंड नहीं है, आप जितना सीखोगे उतना आप नई नई चीजें सीखते चले जाओगे। एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जब मैं हॉस्टल में पढ़ती थी तो वहां पे बहुत गंदी गंदी सब्जियां हमें खाने के लिए मिलती थी, जो अब बहुत टेस्टी बन जाती हैं। उस जमाने में करेला मिलता था जो इतना कड़वा होता था कि वो जीप पे रखा भी नहीं जाता था। तो व्हाट वी यूज्ड टू डू इज कि हम लोग 3 रोटीज हमको मिलती थी कि, और वो हमें खानी ही खानी है एट एनी कॉस्ट। वार्डन तब तक हिलेगी नहीं, पर जहां वार्डन इधर उधर हुई अपनी रोटीज को छुपाना और अपने रूम में रख देना। और रात को हमने कुछ, जैसा मैंने अभी बताया था कि कुछ भी अलाउड नहीं था, नॉट इवन इलेक्ट्रिक कैटल, तो हमें नाइफ रखने तक अलाउड नहीं थे। तो हम क्या करते थे, अनियंस, टमाटोस और खीरा, गाजर, ये सब ला के रखते थे अपने पास, और ग्लास से उसको कट करते थे। और ग्लास से कट करने के बाद हाँ, जो ब्रेल स्लेट आती है जिसका फ्रेम होता है वो लोहे वाला, उससे वी यूज्ड टू चटनी बनाते थे ऑन द टेबल। और हम वो खाते थे। तो फिर वो मेरी स्टार्ट है, मतलब मैंने वहां से ये चटनी बनाना मैंने वहां, और उसके बाद तो मैं इतने सारे चटनियां बनाना सीख गई कि सब कहते थे गुंजन हमारे भी बना दे, हमारे भी बना दे। तो ये मतलब अगर आपके अंदर सीखने की ललक है तो आप सीख जाओगे। तो जहाँ चाह वहाँ राह वाला बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, ब्रेल स्लेट का बहुत बहुत अच्छा यूज है वो। फैबुलस। गुंजन, अलीफिया, आप क्या कहना चाहेगी सबको मोटिवेट करने के लिए? आप इतना सब कर कर भी, लग कर भी, आप अपने आपके, मेरे को रसमलाई नहीं भूलती, मैं लोगों को बोलती हूँ मेरी दोस्त है वो रसमलाई बनाती है बैठ के घर में। नहीं, सबने जो कुछ भी कहा मैं उनके साथ सहमत हूँ, बट आई जस्ट वांटेड टू ऐड वन पॉइंट हियर कि आई बिलीव इन प्रोविडेंस, दैट देयर इज सम पावर समवेयर व्हिच इज वाचिंग मी एंड इट विल प्रोटेक्ट मी इफ इट वांट्स टू। तो ये जो मेरा जो कन्विक्शन है, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि ठीक है, मतलब मुझे जो करना है वो तो करना ही है, मुझसे कुछ गलती होगी देन ही और शी हूएवर इज देयर विल टेक केयर ऑफ। तो इससे मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो मतलब विश्वास करो कि जो कर रहे हो अच्छे से कर रहे हो, ठीक से कर रहे हो, अपना विश्वास बरकरार रखो। मैंने मेरा बिल्कुल बिल्कुल। और ये मतलब बाकी सारी जितनी भी जो स्किल्स है, जैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में करना है या पेशेंस रखना है, धीरे से करना है, तो वो सब कुछ तो हम कल्टिवेट कर लेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि अगर आपको फ्रीडम चाहिए, इफ यू वांट पावर, अगर आपको डिग्निटी चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए, देन आपको दूसरों पर आपका जो डिपेंडेंस है उसको कम करना होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना काम जितना हम खुद ज्यादा कर लें वो ज्यादा, तो इनिशिएटिव हमें खुद लेना होगा, बिकॉज हमारे अगेंस्ट बहुत सारे ऑड्स है वर्किंग अगेंस्ट अस। तो रोकने वाले बहुत सारे लोग होंगे, बट देन इफ यू वांट टू carve a niche for yourself, you will have to come up and take the initiative. Basically अपना जो है उसको वापस ले ले, जो आपसे लिया गया है या जो आप में जो क्षमता नहीं है, अगर दिखता नहीं है, तो it's basically reclaiming your own dignity and your own independence using you know कि किचन का, कुकिंग का लाइफ स्किल अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल किया जाए।
वंडरफुल, बहुत मजा आया आप लोग सबसे बात करके. इट इज रियली बिन अ रेवलेशन. कहाँ आज के दिन अगर हम सबको देखें तो कोई शायद हमारे सुनने वाले ये भी सोच भी ना सके कि ये जर्नीज यहाँ से शुरू हुई थी, क्या जला था, क्या तेल था, और किस किस ने क्या क्या जूझा. सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर स्पेंडिंग टाइम. आपने अपना वक्त दिया. आई एम श्योर हमारे सुनने वाले ये सुनकर डेफिनेटली एनकरेज होंगे और अपनी जर्नीज में आगे बढ़ेंगे. So we will close this for now, and अगली बार की एक्सपर्ट टॉक तक के लिए रसोई के रहस्य से आप सबको नमस्कार. एंड हमसे जुड़े रहिए हमारे सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, और सुनते रहिए रसोई के रहस्य. थैंक यू. रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम, रसोई के रहस्य.